हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से अपने नई वीडियो में आपको हम स्वागत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला है बिहार विधानसभा सचिवालय का जो फॉर्म है वो निकल के आ गया। इसका ऑनलाइन प्रक्रिया जो है शुरू हो गया। तो चलिए इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला है कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्या से डॉक्यूमेंट्स लगे और क्या क्या से आपको योग्यता की ज़रूरी है और क्या आपका उम्र सीमा होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में आपको पूरा वक्त आपका डाउट क्लियर करें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी तरह से कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को घंटा को दबा दें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जब भी ऐसी कोई नॉलेजफुल वीडियो आए तो सबसे पहले आपके तक पहुंचे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए आपको अपना मोबाइल या पीसी में आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है। इसको खोलने के बाद आपको गूगल में सर्च करना है। आपको क्या सर्च करना है आपको बताते हैं। तो गूगल में आपको सर्च करना है BVSCAP.in। आपको लिख करके आपको सर्च कर देना है। इतना सर्च करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। तो चलिए, आपको यहाँ ऑनलाइन आवेदन का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है आपको यहीं पे आपको क्लिक करना। चलिए तो नीचे इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद आपको यहाँ दिख रहा है आपको अप्लाई नाउ या अभी आवेदन करें, यहीं पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपको इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि फॉर्म को आपको कैसे भरना है। चलिए तो फॉर्म को भरने के लिए आपको देखिए, आपको कैंडिडेट नेम में आपको यहाँ सेलेक्ट में आपको कर लेना है। आपको कौन सा आपको सेलेक्ट टाइटल आपको सेलेक्ट करना है, श्री SMT मिस्टर, जिसके लिए आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं आप उसके लिए आपको एक सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ कैंडिडेट नेम में आपको कैंडिडेट का नाम डाल देना है। आप किसके लिए आप फॉर्म को भरना है उसका नाम कैंडिडेट का डाल देना है। इसके बाद कन्फर्म नाम डाल के आपको इसको वेरीफाई कर लेना है। इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ ईमेल आईडी आपसे पूछा जा रहा है आपका। आप एक वैलिड ईमेल आईडी डाल दें, क्योंकि आपको मैसेज के द्वारा आपको वेरीफाई करना है। इतना डालने के बाद आपको जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको इसमें आपको आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा है, आपका उच्चतम योग्यता पूछा जा रहा है। आप देखिए इसमें आप इसकी किस चीज़ के लिए आपको एलिजिबल है, जो आपको आपका पास जो क्वालिफिकेशन है आप अपने से इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए तो इसको आपको एक सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आगे आना है। आगे आने के बाद आपसे इसमें पूछा जा रहा है, क्या आप बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी और हस्ताक्षर के 3 साल के लिए सेवा पूरी की है? अगर की है तो यस कीजिए, अदरवाइज इसको नो कर देना है। क्या आप रक्षा सेवा में भूतपूर्व सैनिक हैं? अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो इसको यस कीजिए, अदरवाइज इसको नो कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि आप विकलांगता व्यक्ति हैं? अगर आप विकलांगता श्रेणी से आते हैं इसको यस कीजिए, अदरवाइज इसको नो करके आगे बढ़ा देना है। इसके बाद आगे पूछा जा रहा है, क्या आप बिहार के मूल निवासी हैं? अगर आप बिहार के मूल निवासी बिहार से हैं तो आपको यस कीजिए। यस करने के बाद फिर आपको यहाँ कैटेगरी पूछा जा रहा है, आप कौन सी कैटेगरी में है। कि आपको जाति पूछा है, कौन सा जाति से आपको कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करता है। UR EWS BC EBC SC ST, जिसमें भी आपको ये है आप अपने हिसाब से इसको आपको सेलेक्ट कर लेना कि आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, जन्म तिथि है आपको। आप अपना मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार ही आप इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालें। चलिए तो आपको इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ ये आयु सीमा अपने आप आ जाएगा। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल डाल के आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। सेंड OTP पे क्लिक करते ही आपको मोबाइल पे OTP भेजा जाएगा, तो उस OTP को इसमें आपको डाल देना है। OTP को इसमें डालने के बाद फिर आपको यहाँ कन्फर्म OTP का जो आपको आइकन दिख रहा है आपको, इस पर आपको सिंपली से आपको क्लिक कर देना है। चलिए तो इसमें OTP आपको डाल देते हैं। OTP डालने के बाद फिर आपको इसमें कन्फर्म OTP पे क्लिक करके इसको ओके कर देना है। यहाँ से करने के बाद फिर आपको यहाँ रजिस्टर का जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको इसके बाद आपको रजिस्टर वाला ऑप्शन पे जो आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। सामने आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का जो मैसेज है आपको आ जाएगा। यहाँ से आपको मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आ जाएगा। चलिए तो आपको बताते हैं कि आपको इसके बाद फॉर्म को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे फिर देखिए यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद फिर आपको यहाँ लॉगिन टू कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना। चलिए तो यहाँ आपको
कंटिन्यू वाला लॉगिन पे आपको क्लिक करके आपको बताते हैं इसको लॉगिन करने के लिए आपको कि कैसे आपको लॉगिन करना है और आगे इसको फॉर्म को कैसे भरना है। चलिए तो इसमें आपको लॉगिन वाला पेज पे आपको खोल के आ जाते हैं कि लॉगिन वाला पेज पे आने के बाद फिर आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर जो है आपको एप्लीकेशन नंबर दीजिए। इसके बाद आपको जो मोबाइल में OTP के माध्यम से जो आपको पासवर्ड प्राप्त हो और पासवर्ड डाल कर आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको इस तरह से सारा डिटेल्स आपको खोल करके सामने आ जाएगा। तो सारा डिटेल्स को इसमें आपको मिला लेना है। आप बारी बारी से सारे डिटेल्स को मिलाने के बाद अगर आज इसमें किसी गलती हो यहाँ से आपको सुधार करने का मौका मिल सकता है। यहाँ से बढ़ने के बाद फिर आपको कोई सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। चलिए तो इसके बाद आपको फादर नेम डाल देना है, मदर नेम डाल देना। आपका रिलीजन में आपका धर्म पूछा जा रहा है, कौन सा धर्म है से है। इसके बाद वैवाहिक स्थिति में मैं शादीशुदा है अनमैरिड है जो भी आप डाल दीजिए। इसके बाद उसमें ID प्रूफ में एक सेलेक्ट करके जो आपको ID प्रूफ सब सेलेक्ट है उसका नंबर आपको यहाँ डाल देना है। इसके बाद इसको नो कर देना। इसके बाद आपको यहाँ से क्वालिफिकेशन पूछा रहा है, अपना क्वालिफिकेशन इसमें डाल दीजिए आपका क्या क्वालिफिकेशन है। इसके बाद क्वालिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पता डाल देना है। पता डालने के बाद फिर आपको पता डाल देना, सारा डिटेल्स आपको सही सही भरना है। चलिए तो इसमें आपको पहचान चिन्ह भी आपको आधार नंबर पहचान चिन्ह सारा डिटेल्स को फॉर्म को आप अच्छी तरह से देख के फिल कर देना है। इतना करने के बाद फिर आपको इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। तो चलिए आपको एड्रेस वगैरह डालने के बाद क्वालिफिकेशन वगैरह डालने के बाद आपको बताता है कि आगे फॉर्म को आपको कैसे बढ़ाना है। वीडियो का प्रांत तक जरूर देखें, अच्छा देखें। वीडियो को देखने के बाद किसी तरह से कोई आपको डाउट नहीं रह जाए कि आपको फॉर्म को कैसे भरना है। फॉर्म को भरते समय किसी तरह से कोई गलती नहीं करना है। चलिए तो इतना आने के बाद फिर आपको आगे बताते हैं कि आपको आगे करना क्या है। तो चलिए आई होप एक बार फिर से आपको बताते चले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को बेल आइकन के घंटा को दबा दें ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जब भी ऐसी कोई नॉलेजफुल वीडियो आए तो सबसे पहले आपके तक पहुंचे। चलिए तो इतना करने के बाद आपको यहाँ से सारा डिटेल्स एड्रेस वगैरह डालने के बाद आपको आगे बढ़ा देना है फॉर्म को। इसमें कम्युनिकेशन एड्रेस जो भी आपका डिटेल्स है सारा डिटेल्स आपको डालने के बाद जो है आगे आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन जो दिख रहा है आपको यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। तो चलिए इसके आगे हम आपको बताते हैं फॉर्म को भर के कि आपको फॉर्म को आगे कैसे बढ़ाना है। चलिए तो इतना पे आने के बाद फिर आपको यहाँ सारा डिटेल्स जो आप फिल किया सारा डिटेल्स को आपको अच्छी तरह से मिला लेना है। इसके बाद जो आपको चेक वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप इसको इस पर आपको सिंपली से आपको टिक आउट कर देना है। तो इस पर टिक आउट करने से आपका परमानेंट एड्रेस कॉन्फिडेंशियल एड्रेस दोनों आपको सेम हो जाएगा। तो चलिए तो इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ अप्लाई टू प्रोसीड वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। चलिए आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको बोला जाएगा। तो सारा डॉक्यूमेंट्स को आप इसमें बारी बारी से अपलोड कर देना। सारा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिए। इसमें आपको फ़ोटो अपलोड करना, सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद आपको मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट कोई एक आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद 10+2 इंटर में आपको 12वीं में आप पास हैं तो उसके लिए आपको इसमें डाल देना है। इसके बाद अगर ग्रेजुएशन लेवल से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन वाला आपको मार्कशीट आपको डालना है। इसके बाद ID प्रूफ में जो आप ID प्रूफ सेलेक्ट करें आपको ID प्रूफ सेलेक्ट करने देना है। इसके बाद जाति वगैरह अपलोड कर देना है। इसके बाद आप यहाँ अप्लाई टू प्रोसीड पे फिर से आपको पुनः से क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको फॉर्म जो है किस तरह से सामने इंटरफेस खुल कर सामने आ जाएगा। चलिए तो इसको अच्छी तरह से बारी बारी से मिला लेना है फॉर्म को मिलाने के बाद फिर आगे आपको बढ़ाना। अगर यहाँ से बढ़ जाता है कोई किसी तरह से कोई आपको अगर फॉर्म में अगर मिस्टेक है किसी तरह से कोई गलती है तो फॉर्म को आप यहाँ से सुधार सकते हैं। यहाँ से आने के बाद आगे आने के बाद फिर आपको फॉर्म को सुधारने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए तो इतना करने के बाद आपको फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे करना है आपको। तो इतना करने के बाद फिर आपको आप इसमें आपका जो भी जो योग्यता आप क्वालिफिकेशन डाले हैं जो आप एड्रेस डाले हैं सारा एड्रेस आती को बारी बारी से आपको बारीकी से एक एक करके आपको मिला लेना है। इतना मिलाने के बाद फिर से आपको इसमें आपको सारा डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं वो भी आपको डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो आपका क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और डॉक्यूमेंट्स भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ ये जो टिक आउट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पे बॉक्स पे आपको टिक आउट कर देना है। इतना करने के बाद आपको फाइनल सबमिट वाला जो बटन दिख रहा है आपको फाइनल सबमिट वाला बटन पे आपको क्लिक करके इसको ओके कर देना है। तब करने के बाद आपको इस तरह से फिर से इंटरफेस खुल कर सामने आ जाएगा। यहाँ आपको देखिए यहाँ आपको पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आएगा
कि आपका योग्यता के अनुसार आपका यहाँ पोस्ट खोल करके सामने आ जाएगा कि कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने वाला जो अप्लाई वाला बटन है आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। आपका पोस्ट यहाँ आ जाएगा कि कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, वो पोस्ट पे आपको टिक आउट कर देना है। पोस्ट पे टिक आउट करने के बाद फिर आपको यहाँ अप्लाई टू प्रोसीड वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है आपको इसी पे आपको क्लिक कर देना। अप्लाई टू प्रोसीड वाला बटन पे आपको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। जैसे इसमें 2 पोस्ट है, दोनों में से अगर दोनों रखना चाहते हैं तो दोनों को, नहीं तो अगर किसी एक को हटाना चाहते हैं, जैसे यहाँ टिक आउट वाला ऑप्शन दिख रहा है, सबको आप यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ से हटाने के बाद आपको फिर से प्रोसीड अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तब करने के बाद आपको पेमेंट के लिए पेज खुल जाएगा, तो यहाँ से आपको पेमेंट कर देना। पेमेंट के लिए देखिए आपका जितना पेमेंट कटेगा वो आपको यहाँ पेमेंट रहेगा। इसके बाद आपको इस तरह से इंटरफेस खुल कर सामने आ जाएगा। स्कैनर के माध्यम से इसमें आपको पेमेंट कर देते। पेमेंट करने के बाद आपको इस तरह से सक्सेसफुल पेमेंट का आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए सक्सेसफुल आपको हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त के साथ शेयर करें। चलिए तो फिर से मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।